जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तेर्हतु की त्वयि आयनन्द तनुजा किङ्करं पतितां मां विस्मे भवाम्बुधो कृपया तव पाद पंकजः स्थिता धूले सदृशं विचिन्तय नयनं गलदश्रुधारया वदनं गदगद हृदयाय गिरा पुलकैर्निशितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमिषेण चक्षुषा प्रवर्षायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविन्द विरहेण मे आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टु माम् आदर्शनां रमहतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत प्राणनाथ स्तु सा एव न प्रह हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम की जय। चैतन्य महाप्रभु की जय। गौरांग महाप्रभु की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सो इसका जो तीसरा श्लोक है उसका पर हरे कृष्णा। तीसरे श्लोक पे हम फटाफट उसका मीनिंग देखेंगे। हरि बोल प्रभु। तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानी ना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। अगर भगवान का आपको सदा कीर्तन करना है, कीर्तनीय सदा हरि, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तृणादपि सुनिचेना मतलब जो एक घास का तिनका रहता है वो कितना तृणाद रहता है, कितना हम्बल रहता है, तो उसके जैसा हम्बल को हिंदी में क्या कहेंगे, उसके जैसा हम्बल बनना है। और तरोर अपी सहिष्णुना, तरोर अपी सहिष्णुना का मतलब क्या है? जैसे एक पेड़ है वो कितना सहिष्णुना रहता है, कितना सहन करता है, कितना टॉलरेट करता है चीजों को, तो वैसे हमें टॉलरेट करना चाहिए। और उसके बाद अमानी ना मान देना, हमें अपने मान की कोई इच्छा रखनी नहीं चाहिए कि देखो सब मेरा सम्मान करें, सब मेरे बारे में वाह वाह करें, सब बोले देखो ये मैनेजर है या फिर ये कितनी अच्छी क्लास लेता है, कुछ भी हम अपने लिए किसी मान की इच्छा नहीं करते, लेकिन मान देना, सबको मान देते हैं, सबको सबका मान करते हैं, सबकी रेस्पेक्ट करते हैं। और जब हम ये करते हैं तब हम करेंगे ना मीटिंग, ऑडियो 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 में वीडियो आएगी। तो जब हम इस भाव में रहते हैं तो हम भगवान हम हमेशा भगवान का सदैव कीर्तन कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो और भी लोग ना आज फोन से ज्वाइन किए हैं, तो अच्छा है, चलो फोन से हम लोग ये कर पा रहे हैं, यूटिलाइज कर पा रहे हैं इसको। ठीक है, तो हम अभी फटाफट शिक्षाष्टकम करके देन हम लोग अपना जो क्लास है, अपना मंगलाचरण करके क्लास स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्स्वे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंकुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आज के क्लास में ज्वाइन हुए। हम इस क्लास में अजामिल की कहानी के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो अभी तक कहानी काफी आगे पहुंच गई है। अजामिल जो एक पापी व्यक्ति था, उसको यमदूत लेने आए थे। यमदूत से जो विष्णुदूत हैं वो भी वहां पर आ जाते हैं, क्योंकि वो नारायण का नाम पुकारते हैं। नारायण उनके बेटे का नाम है। वो पुकारने के बाद जब विष्णुदूत आते हैं, वो बोलते हैं आप इनको नहीं लेके जा सकते, क्योंकि ये तो इसने कुछ पाप किया ही नहीं। फिर जो यमदूत है वो पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि क्या पाप किया है क्या नहीं किया है। फिर विष्णुदूत बोलते हैं देखो ये सब जो आप बोल रहे हो, ये व्यक्ति ने तो भगवान एक बार नारायण का नाम लेके और सारे पापों से मुक्ति प्रदान कर ली है। तो हमें ना बहुत सारी चीजें शास्त्रों में सीखने को मिलती हैं। जैसे अगर आप इस दुनिया में अगर देखोगे, लोग ना पिक्चरें देखते हैं, बहुत सारे सीरियल देखते हैं, तो वो हमें एक्चुअल में कुछ सिखाती नहीं है, और जो सीखा हुआ है उसको भुला भी देती है, राइट। तो जो स्पिरिचुअल पास टाइम्स हैं, ये जो जैसे भगवान की जो स्टोरीज हैं, भगवान के भक्तों की कहानियां हैं, ये क्या करती हैं, इसका उल्टा करती हैं। जो हम भूल गए हैं वो हमें याद दिलाते हैं। जैसे इस जो लीला है, इसमें क्या बताया जा रहा है कि देखो अजामिल कितना तो पापी था, लेकिन भगवान का नाम उसने पुकारा, तो भगवान के नाम की महिमा क्या है ना। अपने इंद्रियों को वो कंट्रोल नहीं कर पाया था। जब हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं तो क्या होता है, जब तो हमें पावर मिलती है ना, विल पावर मिलती है हमें, एक अंदर से स्ट्रांग डिटर्मिनेशन मिलता है, हम भक्ति में और अच्छे से कर सकते हैं। पर क्या प्रॉब्लम है हमारे इंद्रियों के साथ, हम कितना भी इनको संतुष्ट करने की कोशिश करें, ये कभी संतुष्ट होती ही नहीं है ना। कुछ भी आप कर लो, हाँ ठीक है, खाने के लिए कर लो, घूमने के लिए कर लो, कुछ कुछ अच्छी मूवीज देखने के लिए कर लो, या कुछ अच्छे गाने सुनते रहो, है ना। तो वो कभी इंद्रियां हमारी सेटिस्फाइड नहीं होती हैं, और सेटिस्फाइड नहीं होती हैं भले ही आप थोड़ा भक्ति कर रहे हो, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना नहीं सीखा, थोड़ा सा अपने भक्ति में लगाना नहीं सीखा, तो क्या होता है, वो जो भक्ति करने की जो कोशिश कर रहा है वो वापस से मटेरियल पाथ में चला जाता है। जैसे अजामिल की स्टोरी में देखा, उसने एक दृश्य को देखा और उस दृश्य से इतना ज्यादा प्रभावित हो गया कि उसने उसको कंट्रोल नहीं किया, उसके ऊपर विचार करता रहा और वापस से इस बात पे चला गया। जैसे हम इस दुनिया में भी ना उदाहरण देख सकते हैं। इस दुनिया में बहुत बार हम देखते हैं कि जो सर्कस में क्या होता है, एक रिंग मास्टर होता है ना। तो रिंग मास्टर क्या करता है, सारे जानवरों को ट्रेन करके रखता है। वो ऐसे डंडा दिखाता है, बड़े बड़े हाथी बड़े बड़े डब्बे पे बैठ जाएंगे, सूंड ऊपर के करेंगे, जो वो रिंग मास्टर कराना चाहता है हाथी से करता है। शेर भी करता है, बहुत कुछ ऐसा करता है। पर बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि वही शेर जिसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसने वो रिंग मास्टर को खा गया है। वो क्यों खा गया है, क्योंकि वो रिंग मास्टर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है कि नहीं अब तो मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, और ये वो, और शेर की क्षमता को भूल जाता है। ऐसे भक्ति में कई बार जब हम अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करते और सोचते हैं चलो भक्ति कर रहे हैं और ये वो, तो और माया देवी को थोड़ा सा वीक समझते हैं, तो हम भी माया देवी द्वारा जकड़ लिए जाते हैं। और आजकल तो जैसे कलयुग है, माया देवी का ही समय है तो बहुत आसान है हम जैसे एक छोटे से भक्त के लिए कि हम वापस से सब गलत हरकतों में पड़ जाएं, सब गलत चीजें करने लग जाएं, है ना। अभी अग्नि कभी नहीं बोलेगी कि देखो मेरे अंदर आप फ्यूल मत डालो, है ना, घी मत डालो। अरे वो जितना आप डालोगे वैसे उतना वो बढ़ता जाएगा। ऐसे इंद्रियों को अगर आप कोशिश करें कि नहीं
एक बार मैं जितना खाने का मन है खा लेता हूँ, जितना ये काम शराब पीने का मन है, जितना जुआ खेलने का मन है कर लेता हूँ। तो वो कभी ऐसा नहीं हो कि हाँ अभी खा खा के आप संतुष्ट हो गए, अभी आप आगे से कभी नहीं खाओगे, नहीं, वो फिर से डिमांड करेंगे, है ना। तो ये जो इंद्रियां हैं क्या करती हैं, हमारे मन को डिस्टर्ब करती हैं, हमारे मन में बहुत सारे भाव लेके आते हैं इधर उधर के, और वो इम्प्रेशन जो रह जाते हैं ना हमारे, जो जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं, जैसे अजामिल ने क्या देखा, वो एक शूद्र और शूद्रानी को गले लगाते हुए देखा, उनको गलत काम करते हुए देखा, तो इम्प्रेशन बैठ गया, वो इम्प्रेशन ऐसा रजिस्टर हो गया, अभी भगवान पे फोकस नहीं कर सकते, अभी भगवान को याद नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जैसे ये जो स्टोरीज हैं, जो पास टाइम्स आ रहे हैं, भगवान की लीलाएं हैं, इन लीलाओं को सुनना चाहिए, इन लीलाओं को सुनकर हमें प्रेरणा मिलती है, हमें जो हम भूल गए हैं वो हमें बार बार याद दिलाया जाता है इन लीलाओं के थ्रू। तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि जो भगवान के नाम की जो महिमा है ना, उसका गुणगान किया गया था, तो उसमें बहुत सारे श्लोक आए थे। तो हम फटाफट से, क्योंकि काफी लोग नहीं है, मैं ना आजकल कभी कभी जब लोग कम होते हैं तो रिकॉर्ड करके सेशन एक यूट्यूब चैनल बनाया है, किसी को बताता नहीं हूँ, पर वो क्लास वालों के लिए ही है तो आप उसमें भी जाकर सुन सकते हैं अगर कभी आप एब्सेंट हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे जो गुणगान यहाँ पे जो बताया गया है वो हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। क्योंकि उसने भगवान का नाम हेल्पलेसली चिल्लाया था, असहाय भाव से चिल्लाया था, इसलिए उसके सारे पाप मिट गए, ऐसे बताया जाता है यहाँ पे। विष्णुदूत बोल रहे हैं। ओके, आगे क्या बोल रहे हैं, अगर आप भगवान का नाम, यहाँ पे श्लोक आता है 14 नंबर, सांकेत्यम परिहास्यम, मतलब संकेत करके किसी को बुला रहे हो, अरे किसी का नाम हरि है, किसी का नाम कृष्णा है, कृष्ण, किसी का नाम गोविंदा है, कुछ भी है ना ऐसा, किसी को ऐसे करके नाम से बुला रहे हो, या फिर उसको कोई कोई चिढ़ा रहे हो किसी को, है ना, तो भी भगवान का नाम इतना पावरफुल है कि उसका तो भैया फल मिलेगा। नेग्लेक्टफुली आप करो, जोकिंगली करो, आप उसको किसी कोई गाने में भगवान का नाम आ जाए, है ना, कोई पिक्चर का ही गाना है पर भगवान का नाम आ जाए, तो भी वो आपका बहुत अच्छा, आपके लिए बहुत अच्छा है, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि भगवान का नाम इतना पावरफुल है। तो भगवान के नाम की महिमा का यहाँ गुणगान किया गया। एक बार एक प्रभुपाद को ना रिपोर्टर इंटरव्यू लेने के लिए आए थे, और वो रिपोर्टर इतने ज्यादा फेमस थे गलत इंटरव्यू लेने के लिए, मतलब वो गलत खबरें छापने के लिए। तो वो आए, उन्होंने इंटरव्यू लिया, और बाद में जाके जब खबरें छापी तो सब उल्टा उल्टा छापा। प्रभुपाद को भक्त लोग ना दिखा नहीं रहे थे कि प्रभुपाद देखो, प्रभुपाद पूछे कि देखो वो कल इंटरव्यू लेने आए थे, उन्होंने न्यूज़पेपर में कुछ छापा होगा, दिखाओ, अभी इतना सब उल्टा सीधा लिखा है। प्रभुपाद बोले कि भक्त बोल रहे थे, प्रभुपाद नहीं नहीं कुछ नहीं है, छोटा सा आर्टिकल लिखा है, उसने कुछ नहीं लिखा है। पर प्रभुपाद बोले जो भी है लेके आओ। प्रभुपाद ने वो आर्टिकल लिया और उसमें देखा कि कृष्णा कितनी बार लिखा है। प्रभुपाद ने बोला काउंट करो कृष्णा कितनी बार आया है इस आर्टिकल में। तो भक्तों ने काउंट किया, प्रभुपाद ये 17 बार आया है। तो प्रभुपाद बोले इस अखबार की कितनी कॉपियां छपती है। बोल प्रभुपाद इनकी इस अखबार की ना 1 लाख या 10 लाख कॉपियां छपती हैं। और 10 लाख इंटू 17 मतलब 17, 1 करोड़ 70 बार भगवान कृष्ण का नाम का ये हुआ है, तो ये आर्टिकल सफल है, ये अच्छी चीज है तो ऐसे ही किसी भी बहाने से भगवान का नाम लेते हैं तो अच्छा हो जाता है। जब इस्कॉन का मूवमेंट शुरू हुआ था तो लोग काफी मजाक उड़ाते थे, और एक ना मूवी भी आई थी देवानंद की, उसमें था ना दम मारो दम, हरे कृष्णा हरे, कुछ तो ऐसा गाना था उसमें। तो प्रभुपाद बोल रहे थे देखो अच्छा है, जैसा भी गा रहे हैं भगवान का नाम गा रहे हैं, इनका बाकी सब लोग भूल जाएंगे, बाकी चीजें भूल जाएंगे, पर याद क्या रहेगा, भगवान का नाम, हरे कृष्णा हरे राम तो प्रभुपाद खुश होते थे, भले ही वो इस्कॉन की इमेज को नीचे कर रहे थे और ऐसा कर रहे थे, पर प्रभुपाद ने कभी उसको ऑफेंस नहीं लिया, क्योंकि भगवान का नाम का प्रचार हो रहा है। श्लोका नंबर 15 में क्या बताया गया था, हाँ अगर कोई कैसे भी भगवान का नाम लेता है एक्सीडेंटली या ऐसे, तो वो व्यक्ति
जो हेलिश लाइफ है वहां से बच जाता है। हेलिश मतलब नरक लोगों में जाने से बच जाता है अगर किसी की डेथ होती है और कैसे वो भगवान का नाम ले लेता है। यहाँ पे बताया गुरु नाम च लघु नाम च 60 नंबर पे। तो उसमें क्या बताया है कि भैया आपने कितना भी बड़ा बड़ा पाप किया है, गुरु नाम मतलब बहुत हैवी, लघु नाम मतलब बहुत छोटा, और डिक्लेयर द स्कॉलर्स एज केयरफुली हैवी, कितना बड़ा पाप किया है और कितना छोटा पाप किया है। जैसे क्या है, जैसे लास्ट क्लास में हम लोग बता रहे थे, किसी को बहुत बड़ी बीमारी है और किसी को बहुत छोटी बीमारी है। अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, सबको एक ही दवाई दे रहा है, ये लो एक पुड़िया ले लो, एक खा लो हो जाएगा। किसी को कैंसर है, ये पुड़िया खा लो। किसी को पेट दर्द है, ये पुड़िया खा लो। किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, एक पुड़िया खा लो। अरे एक पुड़िया नहीं होती सबके लिए। पर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कितना भी बड़ा पाप है, कितना भी छोटा पाप है, एक ही भगवान का नाम, एक ही है जो सबके लिए काम करेगा। ठीक है, डिटेल में नहीं जाएंगे, लास्ट क्लास में डिटेल में गए थे हम लोग। श्लोक नंबर 18 में क्या बोल रहे हैं कि जैसे ना एक ड्राई जो सूखी घास होती है, उसमें अगर आप ऐसे एक तिल्ली लगाओ तो एकदम से फटाफट पूरी जल जाती है ना। उसको टाइम नहीं लगता, एक एक सेकंड एक मिनट में पूरी घास जल जाएगी। वैसे भगवान का नाम आपने नोइंगली लिया है, जानबूझ के लिया है, अनजाने में लिया है, आपके सारे पापों को मिटा देगा। अच्छा, और कैसे मिटा देगा उसके आगे अगले वाले श्लोक में बताया। देखो, अगर दवाई कोई व्यक्ति लेता है, जैसे आपको बुखार है और आप बोलते हो नहीं मैं तो ये नहीं मानता, ये पैरासीटामोल काम करेगी कि नहीं करेगी, आपको विश्वास है कि नहीं दवाई में, या तो किसी को विश्वास है किसी को विश्वास नहीं, लेकिन दवाई अपना काम करती है। ऐसे ही यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि जैसे भगवान, मतलब दवाई का ही उदाहरण दिया है यहाँ पे कि अगर किसी ने ले ली तो वो काम करेगी, वैसे ही भगवान का नाम आप जानबूझ के लो विदाउट हिज नॉलेज, और ऐसे लोग भगवान के नाम का जो असर है वो होके रहेगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहाँ से शुरू करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन रहेगा ना तो आप लोग कभी भी बीच में पूछ सकते हैं, कोई सजेशन, कोई अपना एक्सपीरियंस। तो ये आप सब लोगों की क्लास है, एक छोटा मतलब फैमिली सा ही है हमारा, तो कुछ संकोच वाली बात नहीं किसी को, किसी के लिए भी। ये मैं श्लोक पढ़ूंगा, आप मेरे पीछे अनम्यूट करके दोहरा सकते हैं। श्री सुख उवाच श्री सुख उवाच ता एवं सुविनिर्नीय ता एवं सुरमुनिय धर्मं भागवतं नृपः धर्मं भागवतं नृपः तां याम्य पाशान् निर्मुच्य ताम्याम्यं पाशान्निर्मुच्य विप्रं मृत्योरमुमुचम्। विप्रं मृत्यु अमुमुचम्। ट्रांसलेशन एंड परपट बाय श्रील प्रभुपाद की जय। तो श्लोक नंबर 20 का कोई पढ़ना चाहेगा ये ट्रांसलेशन? मैं पढ़ता हूँ प्रभु जी। यस प्रभु जी। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, तर्क वितर्कों द्वारा भक्ति के सिद्धांतों का पूरी तरह से निर्णय कर चुकने के बाद विष्णु के दूतों ने अजामिल को यमदूतों के पास से छुड़ा दिया और उसे आसन्न मृत्यु से बचा लिया। हरे कृष्णा। तो कितना बड़ा विष्णु दूतों ने काम किया यहाँ पे आके। अभी क्या था, अजामिल को एक तो वो पकड़ के खींच रहे थे उसके शरीर में से, और विष्णु दूतों ने मना किया, पूरा डिस्कशन हुआ और पूरा ये करके बताया। तो अभी नाम की महिमा का गान किया, और उसके साथ में जो ये नरक लेके जा रहे थे यमदूत, उनके पास से भी छुड़ा लिया, उसे आसान मृत्यु से भी उसको बहुत अच्छे से बचा लिया। तो जैसे विष्णु दूत हैं वैसे ही भगवान के भक्त भी होते हैं। भगवान के भक्तों का भी क्या क्या कार्य है, क्या करते हैं, क्या वो हमें बता रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं अपने जीवन से? वो यही सिखा रहे हैं, देखो आप भक्ति करो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर कोई व्यक्ति इस दुनिया में जी रहा है ना, तो वो अगर भक्ति नहीं कर रहा है तो सब गड़बड़ काम ही कर रहा है, वो उसको कहीं अग्रसर आगे नहीं लेके जा रहे हैं।
जैसे आप बोलोगे नहीं ये व्यक्ति तो सर बहुत अच्छा है, ये कुछ गड़बड़ नहीं करता है, कुछ ऐसा नहीं है। आप मानो जैसे कंपनी में कोई व्यक्ति है, उसको एक काम दिया है, वो बोलेंगे नहीं ये व्यक्ति बहुत सच्चा व्यक्ति है, बहुत ईमानदार है, बहुत किसी का कुछ बुरा नहीं चाहता है, किसी को चोट नहीं पहुंचाता है, हृदय में सबके बारे में अच्छा सोचता है। कंपनी में बोलेंगे वो सब ठीक है, पर ये काम करता है कि नहीं करता है। तो काम करेगा कंपनी के लिए, तब जाके कंपनी उसको अप्रिशिएट करेगी, है ना, कि भाई देखो इसने अच्छा काम किया है। बाकी अच्छी क्वालिटी अच्छी है, बाकी जो दूसरे लोग हैं जो अपने बुरा चाहते हैं, ये चाहते हैं, उनसे ये बेटर है, पर अगर काम नहीं करेगा तो ये किसी काम का नहीं है। तो वैसे ही यहाँ पे बताया जा रहा है कि ठीक है, अगर भक्ति में भी बहुत अच्छा है, सतुगुण में व्यक्ति है, रजोगुण से अच्छा है, तमोगुण से तो बहुत ही अच्छा है, पर अगर भक्ति में कार्य नहीं कर रहा है, डिवोशनल सर्विस नहीं कर रहा है, तो उसे कैसे कैसे कोई बचा सकता है। तो जब भक्त आते हैं और भक्त ही भक्ति दे सकते हैं, राइट, तो भक्ति देते हैं तो वो उन व्यक्तियों को भी कहाँ से बचा रहे हैं, उन व्यक्तियों को भी बहुत जो नरक है या फिर जो गलत आगे उनके साथ में हो सकता है, उन सब चीजों से बचा रहे हैं। तो हमें भी जैसे श्रीला प्रभुपाद हैं, वो अमेरिका गए, हिप्पी लोग थे, शराब पीने वाले थे, नशा करने वाले थे, सब गलत काम करने वाले थे। जिन लोगों ने प्रभुपाद को अपना जीवन समर्पण किया, प्रभुपाद की बातें मानी, प्रभुपाद को सुना, वो एकदम ऐसे शुद्ध भक्त के जैसे बन गए। उनके जीवन से सारी गलत आदतें चली गई। इसी जीवन में वो स्कॉलर बन गए, इसी जीवन में वो इतने हाई लेवल पे आ गए भक्ति में, इतने भक्ति में उन्होंने इतना प्रोग्रेस किया कि वो दूसरे व्यक्तियों को भी भक्ति में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। तो हमें समझना चाहिए भक्ति हमारा जीवन पूरा 180 डिग्री से बदल सकती है, पूरा जीवन हमारा चेंज हो सकता है। और ये किसके द्वारा, जैसे इस स्टोरी में जो विष्णुदूत हैं, विष्णुदूत आके बोल रहे हैं कि हाँ देखो इनको छोड़ो, इसने भगवान का नाम लिया है। तो जो भक्त हैं वो भी हमें क्या सिखा रहे हैं, हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान का शरण लेना चाहिए, भक्तों के साथ में रहना चाहिए, भगवान का प्रसाद खाना चाहिए, कीर्तन सुनना चाहिए, प्रभुपाद की किताबें जो ये श्रीमद् भागवतम है, भगवत गीता है, इन सबको पढ़ना। तो भक्त भी हमें ये सब बोल के हमें लगेगा क्यों हमारे पीछे पड़े, पर इनडायरेक्टली अगर आप देखोगे तो हमें किससे बचा रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से हमें बचाया जा रहा है। तो हमें तो वहां पे जो यहाँ पे जो विष्णुदूत कर रहे हैं वैसे हमारे साथ भक्त कर रहे हैं। श्लोका नंबर 21। इति प्रत्युत्यायाम्या इति प्रत्युत्यायम्य दूतायात्वा यमान्तिकम् दूतायात्वा नियमान्तिकम् यमराज्ञे यथा सर्वम् यमराज्ञे यथा सर्वम् चक्षुर अरिन्दना चक्षु अनिंदनम। ट्रांसलेशन पढ़ना चाहेगा 21 का। मैं पढ़ता हूँ। यस। हे राजा परीक्षित, ये समस्त शत्रुओं के दमन करता जब यमराज के सेवकों ने विष्णु दूतों से उत्तर पा लिया तो वे यमराज के पास गए और जो कुछ घटित हुआ था सब कह सुनाया। तात्पर्य, इस श्लोक में प्रत्युदितः शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। यमदूत इतने शक्तिशाली हैं कि उनके कार्य में कोई भी बाधा नहीं डाल सकता, किंतु इस समय वे उस व्यक्ति को यमलोक ले जाने से रोक दिए गए जिसे वो पापी समझते थे। अतः वे निराश होकर तुरंत यमराज के पास गए तथा उनको सारी घटना जो घटी थी वर्णित कर दी। हाँ, यहाँ पे ना जैसे इम्पोर्टेंट क्या है कि विष्णु दूतों से उन्हें उत्तर लिया, उन्होंने आंसर लिया और उन्हें समझ में आ गया कि देखो ये तो भगवान के दूत हैं। और आज तक हमारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम किसी को लेने आए यमदूत और उसको लेकर नहीं गए, ये पहली बार ऐसा हुआ है। तो हमें यमराज के पास जाना चाहिए और हमें उससे पूछना चाहिए। और आगे इस चैप्टर में ना अभी तो अजामिल क्या बोल रहा है, अजामिल क्या कर रहा है, उसके बारे में डिस्कशन आएगा। और नेक्स्ट चैप्टर जब शुरू होगा
तब यमदूत और यमराज के बीच में क्या डिस्कशन हो रहा है वो पता चलेगा। अभी ये स्टोरी तो दोनों ने सुनी, यमराज ने यमदूतों ने भी सुनी और अजामिल ने भी सुनी। पर जब हम जब हम कुछ सुनते हैं, जैसे स्पिरिचुअल डिस्कोर्स सुनते हैं या कोई कहानी सुनते हैं, तो हमें हर व्यक्ति ना अलग एंगल से सुनता है। अभी यहाँ पे यमदूतों ने सुना कि भाई इसको क्यों छोड़ दिया गया, है ना। और जो अजामिल है उसने सुना, अरे मैं कैसे बच गया, मैं इतना पापी व्यक्ति मैं कैसे बच गया। तो दोनों में ना असर अलग होता है। जैसे किसी को क्लास में टीचर पढ़ाता है और कोई तो बस पास होने के लिए सुन रहा है कि मैं कैसे तो यार इस सब्जेक्ट में पास हो जाऊं, कैसे मैं अपने एग्जाम में पास हो जाऊं। तो सिर्फ कोई व्यक्ति उसके लिए सुन रहा है, उसके लिए चीजों को समझ रहा है, और कोई बहुत ध्यान से समझ रहा है कि देखो इसका जीवन में क्या उपयोग है, ये क्यों सिखाया जा रहा है। तो वो दोनों का लेवल अलग है। ऐसे ही यहाँ पे भी ना इनका लेवल अलग है, उनका लेवल अलग है। पर यमराज जाके अभी ये विष्णुदूत यमदूत जाके यमराज से अभी जब पूछेंगे ना नेक्स्ट चैप्टर में, तब वो यमराज जी बताएंगे, तब उन्हें पता चलेगा हाँ अच्छा इसकी ये वैल्यू है। ठीक है, समझाएंगे अगले श्लोक में। द्विजपाशाद विनिर्मुक्तो गत भी द्विजपाशाद् विनिर्मुक्तो गतिभिः प्रकृतिं गतः गतिभिः प्रतिकिं गतः ववदे शीर्षा विष्णु ववदे श्रीशा विष्णु किंकारन दर्शनोत्सवः क्रीडांगना दर्शनो द्विजपाशाद, द्विज मतलब जो ब्राह्मण अजामिल, पाशा जो उसको बांधा हुआ था, विनिर्मुक्ता उसको निकाल कैसे, वो बच कैसे गया, उसको छोड़ दिया गया ना। किंकरम दर्शनोत्सव, ठीक है। तो अच्छा ठीक है, इसका ट्रांसलेशन पहले पढ़ लेते हैं। हाँ पढ़ेंगे प्रभु जी, कोई भी। यस ब्रो, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। Yes, प्रभु जी। यमराज के सेवकों के फंदे से मुक्त करा दिया जाने पर ब्राह्मण अजामिल अब भय से मुक्त होकर होश में आया और तुरंत ही उसने विष्णु दूतों के चरण कमलों पर शीश झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। वह उनकी उपस्थिति से अत्यंत प्रसन्न था, क्योंकि उसने यमराज के दूतों के हाथों से उन्हें अपना जीवन बचाते देखा था। तात्पर्य भी पढ़ सकते हैं। यस प्रभु। वैष्णव भी विष्णु दूत हैं, क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण के आदेशों का पालन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण उन समस्त वृद्ध आत्माओं के लिए अत्यंत उत्सुक रहते हैं कि जो इस भौतिक जगत में सड़ रहे हैं। वे उनकी शरण में आए और इस जीवन के भौतिक कष्ट से तथा मृत्यु के बाद नरकीय स्थिति के दंड से बचाए जा सकें। इसलिए एक वैष्णव वृद्ध आत्माओं को उनके होश में लाने का प्रयास करता है, जो अजामिल के समान भाग्यशाली होते हैं। वे या तो विष्णुदूतों द्वारा या वैष्णव द्वारा बचा ले जाते हैं और इस प्रकार वे भगवत धाम वापस जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये हमने अभी डिस्कस किया था, मुझे याद आया था पर मुझे पता नहीं यही तात्पर्य में आने वाला। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, यमराज के जो यमदूत थे उन्होंने उसको छोड़ दिया और वो रस्सी वगैरह लेके आते हैं, उसको बांधते हैं पकड़ के, जो आत्मा है ना उसको पकड़ के बहुत अच्छे से बांध कर वापस लेके जाते हैं। पर अभी अजामिल ने देखा, अरे ये इन्होंने मुझे छोड़ दिया। जैसे किसी की ना जान अभी निकलने वाली है, कोई आपके बंदूक रख के खड़ा हुआ है और उसको कोई आके एकदम भगा दे, आपको पता है पक्का मार ही देगा, तो कितनी अपनी जान निकल रही होती है व्यक्ति की। तो वैसे ही यहाँ पे जो अजामिल है वो बहुत खुश हो गया। अभी उसने देखा ये विष्णु दूत, ये भगवान के जो दूत हैं, इन्होंने मुझे बताया, तो उनको नमस्कार कर रहा था कि भाई आपने मुझे बचाया और मुझे एक जीवन दान दिया। ठीक, हम फास्ट जाएंगे स्टोरी में। श्लोका नंबर 23।
ताम विवक्षुम अभिप्रेत्य विभुक्षु अभिप्रेत्य महापुरुषः किंकरा महापुरुषः किंकरा सहसा पश्यतस्तस्य सहसा पश्यतस्तस्य तत्रान्तरादधिरेऽङ्गः अनघः। तत्रांतार्धीरे अनघ। 23 में, हे निष्पाप महाराज परीक्षित, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु दूतों ने देखा कि अजामिल कुछ कहना चाह रहा था, अतः वे सहसा उसके समक्ष से अंतर्धान हो गए। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, अजामिल ना अभी थैंक यू बोल रहा है, कुछ अपना ना ग्रेटफुलनेस की कृतज्ञता प्रकट करना चाहता है कि भगवान विष्णु दूत ने बचाया। वो कुछ बोलता, कुछ बात करता कि आप कौन हो, क्यों बचाया है, कुछ भी पूछता, उसके पहले विष्णुदूत वहां से गायब हो गए। विष्णुदूत क्यों गायब हो गए? क्योंकि वो चाहते थे ये अभी व्यक्ति अपने ऊपर विचार करे। एक्चुअली में वो जो अजामिल है इतना भी शुद्ध नहीं है कि उसको बहुत ऐसे ना अभी ये करे, उसको एक और मौका दिया गया अभी, क्योंकि उसने नारायण का नाम पुकारा, उसके पाप नष्ट हो गए, पर पाप करने की प्रवृत्ति नहीं गई ना। तो प्रवृत्ति नहीं गई तो उसके लिए जब तक पूरा शुद्धिकरण नहीं होगा तब तक हम भगवत धाम नहीं जा सकते। तो अजामिल को एक और मौका दिया गया, एक और जीवन दान दिया गया, और उस जीवन दान में वो एक्चुअली अभी बताया जाता है कि वो हरिद्वार गया, उसने 20 साल और भगवान का अध्ययन किया, नाम लिया, बहुत प्रैक्टिस करी, और उसके बाद जब उसकी मृत्यु हुई तो वो भगवत धाम गया। तो यहाँ पे कुछ बोलने के पहले विष्णुदूत उनको छोड़कर चले गए। तो शास्त्रों में बताया है, हाँ देखो शास्त्रों में क्या बताया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग पापिष्ट अर्थात अत्यंत पापी, दुराचारी, ये गंदी आदतों वाले अथवा दुराचारी होते हैं, जो ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध हैं, भगवान को मानते ही नहीं, जो वैष्णव तथा ब्राह्मणों का अनादर करते हैं। अरे वैष्णव और जैसे ब्राह्मण, जैसे 5 लोग हैं, 5 ये हैं एंटिटीज जिनको हमेशा रेस्पेक्ट करना चाहिए और उनको प्रोटेक्शन देना चाहिए। कौन कौन है? एक है ब्राह्मण है, एक है वृद्ध व्यक्ति है, एक है बच्चे, एक है गाय, और एक है स्त्री। तो इनका हमें प्रोटेक्शन देना चाहिए। अगर हम इनको प्रोटेक्शन नहीं दे रहे तो हमारी जो समाज है वो नीचे चला जाता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो वैष्णव और ब्राह्मणों का अनादर करते हैं और सर्वभक्षी हैं, उनकी असामयिक मृत्यु निश्चित है। जो कौन ना असामयिक मतलब अरे अचानक से क्यों मर गए, ऐसे क्यों हो गए, तो वो क्यों है? क्योंकि भगवान में विश्वास नहीं रखते, वैष्णव का अनादर करते हैं, सर्वभक्षी हैं, और यहाँ पे ऐसा बताया गया। तो कलयुग में व्यक्ति की उम्र कितनी होती है? 100 साल ही होता है, पर जैसे जैसे पाप बढ़ता जा रहा है, सब कुछ बढ़ता जा रहा है, तो वैसे वैसे आयु भी कम होती जा रही है। अभी क्योंकि अजामिल सारे पाप फलों से मुक्त था, इसलिए उसकी आयु बढ़ा दी गई, यद्यपि उसे तुरंत मरना था। देखो उसका टाइम आ गया था अजामिल का जाने का, पर क्योंकि भगवान का नाम लिया तो उसको बोला ठीक है, इसको एक और मौका देना चाहिए, इसकी आयु बढ़ा दो। जब विष्णु दूतों ने देखा कि अजामिल उनसे कुछ कहना चाह रहा था, तो वो उसे परम भगवान का गुणगान करने का अवसर देने के उद्देश्य से अंतर्धान हो गए। चूंकि उसके सारे पाप फल नष्ट हो चुके थे, अतः अब वह परम भगवान की महिमा का गायन करने के लिए तत्पर था। बोला अब और कुछ नहीं चाहिए, अब तो मैं बस भगवान का नाम लूंगा, बस भगवान का ही जप करूंगा, भगवान को नहीं छोड़ूंगा। तो वो पूरा तत्पर हो गया था कि अब तो और कुछ नहीं करना जीवन में। दरअसल जब कोई सारे पाप कर्मों की पूरी तरह से मुक्त नहीं हो जाता, वह भगवान की महिमा गायन नहीं कर सकता। इसकी पुष्टि स्वयं कृष्ण ने भगवत गीता में की है। येषां तो अंतगतम पापम ज्ञाननाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वता। जिन मनुष्यों के पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका है और जो मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं, वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं।
विष्णु दूतों ने अजामिल को भक्ति से अवगत कराया, जिससे वह तुरंत भगवत धाम वापस जाने के योग बन सके। भगवान का गुणगान करने और के लिए उसकी उत्सुकता बढ़ाने के उद्देश्य से अंतर्ध्यान हो गए। ठीक है, तो क्यों हुए? ताकि वो और अच्छे से तीव्रता से भक्ति करे। इसलिए जो भगवान के भक्त थे, जो विष्णुदूत थे, वो उनको छोड़कर चले गए। 24-25 श्लोक। किसी का कोई सवाल है, क्वेश्चन है? भाई अजामिल स्पेशल केस है, और भी कोई ऐसे ना? एक और मैं जैसे आपको अगर स्टोरी बताऊं तो पता नहीं, तो एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति को ना यमदूत लेने आए थे, और वो व्यक्ति देख रहा था और देखते देखते जा रहा था कि देखो, अरे ये यमदूत आ रहे हैं, बहुत ऐसे हैं, तो बहुत डरावने से थे, और उनको देखकर एकदम से वो डर गया, बहुत भयभीत हो गया, है ना? जैसे हॉस्पिटल्स में बोलते हैं, डॉक्टर बताते हैं कि जब मृत्यु आती है ना, तो मृत्यु के समय में लास्ट में डॉक्टर बताते हैं कि बहुत बार जो पेशेंट होता है उसकी पॉटी सुसु निकल जाती है। तो वो क्यों निकल जाती है? क्योंकि यमदूत को जब देखते हैं सामने, इतना भयानक स्वरूप होता है, हमारी हमको यहाँ से लेके जा रहे हैं, हमारा सब कुछ छीन रहे हैं, तो उस डर के मारे वो व्यक्ति ऐसा हो जाता है। तो ये व्यक्ति भी ना यमदूत को देख पा रहा था, और उसको मतलब लेने जा रहे थे, पर देखा कि यमदूत उसको नहीं लेके जा रहे, किसी और को लेने जा रहे। तो उन्होंने देखा वो व्यक्ति, यमदूत आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, और एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए गए, लेकिन उसको फिर बाद में, वो बैलगाड़ी में था, बैलगाड़ी में उसको पकड़ा, उसका शरीर नीचे गिरा, पर उसको वापस छोड़कर फिर वापस जाने लगे। ये व्यक्ति सोचा, अरे अभी क्या हो गया, ये यमदूत थे, लेने आए थे, पर इन्होंने छोड़ क्यों दिया? तो उसने साहस करके पूछा कि आप क्यों इसको छोड़कर जा रहे हो? तो जो यमदूत थे उन्होंने आंसर किया, देखो, क्योंकि ये तुलसी के पेड़ पर गिर गया, हम इसको लेने आए थे और तुलसी के पेड़ पर गिर गया, तो अब हम इसे लेकर नहीं जा सकते। आगे यमराज भी बताएंगे किस किस को आप यमदूत लेकर नहीं आ सकते, उसमें ये भी है। जो तुलसी कंठी माला पहनते हैं, जैसे हम लोग ये कंठी माला पहनते हैं ना तो ये हमारे अपनी सुरक्षा के लिए है कि हम, चलो यमदूत हमें नहीं लेके जाएंगे। जब हम तिलक लगाते हैं भगवान का नाम लेते हैं, भगवान के आगे झुकते हैं, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो यमराज आगे बताने वाले हैं। तो इस व्यक्ति ने देखा, अच्छा, तुलसी के स्पर्श होने से इस व्यक्ति को नहीं लेके गए, और बाद में कभी लेके जाएंगे। तो वो व्यक्ति ने क्या किया, वो मुस्लिम था, उसने सब कुछ छोड़ा, अभी वृंदावन में जाके वो पूरा अपना शरीर में तुलसी 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 बांध के भगवान का नाम जाप करने लगा तो ऐसे ना बहुत सारे अलग अलग हमें स्टोरी सुनने को मिलते हैं, बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। तो वैसे ही हमें भी समझना चाहिए कि अगर देखो यमदूतों से बचना है तो हमें एक्चुअली बहुत बड़ी चीज है। आप देखो ना, अगला जन्म किसको पता है, बाकी चीजें किसको पता है, पर बच सकते हैं तो क्यों नहीं बचना चाहिए। ठीक है, श्लोका नंबर 24 और 25। अजामिलो अप्य अथा कर्ण्या अजामिलो अथा कर्ण्या दूतानां यम कृष्णयो दूतानां यम यम कृष्णयो कृष्ण धर्मं भगवतं शुद्धं धर्मं भगवशुद्धं त्रैवेद्यं च गुणाश्रयं त्रैवेद्यमाश्रयम् भक्तिमान भगवत आशु भक्तिमान् भगवत्याशु महात्म्य श्रवणाधरे आत्म्य श्रवणाध्यरे अनुतापो महानासीत अनुतापो महानासीत अनुतापो महानासीत् स्मरतो अशुभम आत्मनः। स्मरतो शुभो आत्मा। न हाँ, तो यहाँ पे क्या है, कोई पढ़ेगा? हरे प्रभु। इस प्रति यमदूतों तथा विष्णुदूतों के बीच हुए वार्तालापों को सुनकर अजामिल उन धार्मिक सिद्धांतों को समझ सका जो भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के
अधीन कार्य करते हैं। ये सिद्धांत 3 वेदों में उल्लिखित है। वह उन दिव्य धार्मिक सिद्धांतों को भी समझ सका जो भौतिक प्रकृति के गुणों से ऊपर है और जो जीव तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बीच के संबंध से संबंधित है। इतना ही नहीं, अजामिल ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नाम, यश, गुणों तथा लीलाओं के गुणगान को सुना। इस प्रकार वह पूर्ण रूप से शुद्ध भक्त बन गया। तब उसे अपने विगत पाप कर्मों का स्मरण हुआ और उसे अत्यधिक पछतावा हुआ कि उसने ये पाप क्यों किए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखो अभी आपने श्लोक देखे जो विष्णुदूत ने बोले हैं, बहुत कम श्लोक बोले हैं ना, इसी चैप्टर में बोले हैं, ज्यादा 12-15 श्लोक बोले होंगे। अभी हम लोग इतने मतलब बहुत टाइम से अगर क्लास अटेंड कर रहे हैं, बहुत घंटों घंटों सुन रहे हैं, हमारे अंदर यहाँ पे अजामिल को बोला गया कि वो शुद्ध भक्त बन गए। अभी हमारे अंदर तो कोई ऐसा बदलाव नहीं आया। इतने सालों से हम सुन रहे हैं या फिर इतने टाइम से सुन रहे हैं, क्यों नहीं आया? उसका क्या कारण है? उसका कारण यही है कि जो इंटेंसिटी से, जो भाव से, जो तीव्रता से अजामिल सुन रहा था कि देखो मैं बच रहा हूँ, मुझे एक नया जीवन मिल रहा है, ये मुझे लेके जाने वाले हैं। तो जिस तीव्रता से उसने 10-12 श्लोक सुने, उसमें वो सब कुछ समझ गया कि भगवान का यश क्या है, भगवान की लीलाएं क्या है, मुझे क्या करना है, शुद्ध भक्ति के लिए आगे क्या जरूरी है। विष्णु दूतों ने 1 मिनट रुककर कुछ बताया नहीं अजामिल को, पर क्योंकि उसका पुराना वाला जो जीवन था, कौन सा वाला जीवन, जब वो एक छोटा बच्चा था, ब्राह्मण था, सारे शास्त्र पढ़ता था, सब कुछ पढ़ता था, वो पूरा स्मरण उसको अभी हो गया। और दूसरा क्या है, यहाँ पे लिखते हैं, इस तरह वो पूरी तरह शुद्ध भक्त बन गया। तब वे अपने विगत पाप कर्मों का स्मरण करते हुए अत्यधिक पछताव करते हुए उसने पाप क्यों किए। आप जब हम भक्त बनते हैं, भक्ति में आगे बढ़ते हैं, तो हमारे अंदर ना एक तो ये भावना आती है कि देखो भक्ति कितनी अच्छी चीज है, हमें कितने सारी चीजों से बचा रही है। दूसरा, हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि देखो मैं क्या था और भक्ति ने मुझे मेरे अंदर कितने पाप थे, मेरे अंदर कितने सारे मटेरियल डिजायर थे, पर मैं धीरे धीरे उनसे बच रहा हूँ और भक्ति में, कृष्ण प्रेम में आगे बढ़ रहा हूँ, भगवान की लीलाओं का स्मरण कर पा रहा हूँ, भगवान का नाम स्मरण कर पा रहा हूँ। मैं कभी भगवान का नाम नहीं लेता था। तो कितना तो कृतज्ञता भी होनी चाहिए और साथ में ये याद भी होना चाहिए कि मैं कौन था और मैंने क्या किया, मैंने पुराने पाप किए। तो हमें हम्बल बनाती है। जैसे प्रहलाद महाराज की अगर आप कहानी पढ़ेंगे ना भागवतम में, तो उसमें क्या होता है, जब हिरण्यकशिपु को मार देते हैं जो नरसिम्हा देव, और इतने गुस्सा में होते हैं, जो बहुत ना गुस्से वाला अवतार है भगवान का, तो उनको शांत करने के लिए, अभी हिरण्यकशिप मार दिया, सब कुछ कर दिया, सारा सेटल हो गया, अभी कुछ नहीं, पर भगवान नरसिम्हा देव अभी भी गुस्सा में। पर सब लोग आते हैं, ब्रह्मा जी आते हैं, शंकर जी आते हैं, लक्ष्मी जी आती हैं, बाकी इतने सारे वरुण, चंद्र, इंद्र, बहुत बड़े बड़े सारे देवी देवता, सब लोग आते हैं। पर सब लोग इस स्वरूप को देखकर बहुत घबरा जाते हैं। अरे इनको अभी मैं इनको कैसे मैं अप्रोच करूं? ब्रह्मा जी भी अप्रोच नहीं कर रहे हैं, लक्ष्मी जी भी बोल रही है तो मैंने पहले कभी नहीं देखा है इतना भगवान का ये स्वरूप। तो बाद में प्रहलाद महाराज को बोलते हैं कि प्रहलाद आप जाके भगवान का स्मरण करो। तो प्रहलाद को ये अहंकार नहीं हुआ कि देखो मैं कितना बड़ा भक्त हूं, मेरे लिए भगवान आए हैं और इनमें से कोई नहीं जा रहा है, मुझे बोल रहे हैं। तो ये अहंकार नहीं हुआ। प्रहलाद महाराज वहां पे प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं देखो भगवान, मैं कौन हूं, मेरे अंदर कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई गुण नहीं है, मैं तो असुर कुल से हूं। और क्योंकि ब्रह्मा जी ने मुझे प्रार्थना करने के लिए कहा है, मैं इसलिए आपको प्रार्थना कर रहा हूँ, आपको गुणगान कर रहा हूँ, आपको शांत होने के लिए बोल रहा हूँ। तो वहां पे अपना, एक तो उन्होंने कुछ गुणगान नहीं किया, देखो मेरे लिए आए, और दूसरा ब्रह्मा जी मेरे सीनियर हैं, मेरे ये हैं, तो उनका मैं परमिशन ले रहा हूँ। और प्रहलाद महाराज को पता था ये सारी गड़बड़ कहाँ से हुई है, ब्रह्मा जी की वजह से हुई है। ब्रह्मा जी ने ऐसा वरदान दे दिया, विष्णु ने उनको मना भी किया था, कुछ कुछ चीजें बताई भी थी, पर उसके लिए भगवान को भी एक स्पेशल अवतार लेना पड़ा, सब कुछ। पर फिर भी वो बोल रहे नहीं, देखो मेरे जो सीनियर हैं ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने भी ये बताया है, मैं
उनके आदेश से आपके पास आए हो। तो एक भक्त को वैसे ही रहना चाहिए हमेशा। तो यहाँ पे भी जो अजामिल है उसको अपना पछतावा हो रहा है, देखो मैंने पाप क्यों किए, अभी मैंने इन पापों की वजह से जो पाप किए हैं मेरा क्या हाल होने वाला था, मेरे को नरक लेके जाने वाले थे, यमदूत खुद लेने आ गए थे। वो तो भला हो इन विष्णु दूतों का जिन्होंने मुझे बचा लिया। अभी मैं आगे जब मेरी मृत्यु हो दोबारा मुझे यमदूत लेने ना आए उसके लिए मैं क्या करूं। वो सब समझ गया, सब धार्मिक सिद्धांतों को समझ गया, है ना, सब भक्ति का मार्ग समझ गया। उसको कोई प्रीचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी, उसको भगवत गीता पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी, भागवतम पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, वो समझ गया कि क्या करना है। ठीक है, तात्पर्य में से भी हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा, प्रभुपाद ने काफी कुछ बताया है। सामान्यतः लोग यही सोचते हैं कि धर्म का पालन भौतिक लाभों के लिए करना चाहिए, है ना, भाई हमें कुछ मिलेगा, धर्म का पालन करेंगे तो हम सुखी रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। यह उन लोगों के लिए उपयुक्त हो सकता है जो भौतिक जीवन में रुचि रखते हैं, किंतु जो आध्यात्मिक जीवन में रुचि रखता है उसे तो परोधर्म अर्थात उस धर्म के प्रति अनुरूप तो होना चाहिए जिससे मनुष्य परम भगवान का भक्त बनता है। यह तो भक्तिर अधोक्षज है, मतलब भगवान की भक्ति में कैसे मैं करूं, कैसे मैं उसमें आगे बढ़ूं। भागवत धर्म यही शिक्षा देता है कि भगवान तथा जीवों में नित्य संबंध है और जीव का कर्तव्य है कि भगवान की शरण ग्रहण करे। जब कोई व्यक्ति भक्ति के पद पर स्थित होता है तो वह सारे अवरोधों से मुक्त हो जाता है और पूर्ण तरह तुष्ट हो जाता है। तो की आत्मा सुप्रसिद्ध थी। उस पद तक ऊपर उठकर अजामिल अपने विगत भौतिकवादी कार्यों के लिए पश्चाताप तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नाम यश रूप लीलाओं का गुणगान करने लगा। तो ठीक है, ये प्रभुपाद ने बहुत साधारण भाषा में हमें बहुत अच्छे से समझाया। नाइन 22 हो गया है, हम एक श्लोक और लेते हैं अगर आप लोग के पास टाइम है तो कंटिन्यू कर सकते हैं हम लोग। हरे कृष्णा। यस प्रभु। जी प्रभु जी। ओके ठीक है, श्लोक लेते हैं क्योंकि अभी ना सर्दियां पड़ रही है तो आप लोग को काफी मे बी ये टाइम सूट ना करे तो आप बता भी सकते हैं, हम थोड़ा आगे पीछे भी कर सकते हैं टाइम। 9:30 ना बहुत रात हो जाती है नॉर्थ में स्पेशली। श्लोक नंबर 26। अहो मे परमं कष्टम अहो मे परमं कष्टम अभूत अविजितात्मनः अभूदत् विजितात्मनः येन विप्लावितं ब्रह्म येन विप्लावितं ब्रह्म वृषल्यां जायतात्मनः वृषल्यां जायतात्मनः। अहो में परमम कष्टम। वो बोल रहे देखो कितना कष्ट, मैंने क्या कार्य किया, देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। आजामिल तो अजामिल का नाम ही ना वैसे ही है, आजामिल। माया को बोलते हैं आजामिल, डरते नहीं है जो लोग आजामिल। तो फिर आजामिल आजामिल करते हुए माया को जब बुलाते हैं और बाद में जब यमदूत आते हैं तो उनसे डर के भागते हैं उनसे बोलते हैं अभी नहीं मिलना है। तो ऐसे ही ये बहुत ना अजामिल भी बहुत अभी ग्रेटफुल होके ये सब चीजें बोल रहे हैं। अजामिल ने कहा, हाय अपनी इंद्रियों का दास बनकर मैं कितना अधम बन गया, मैंने अपने सुयोग ब्राह्मण पद से नीचे गिर गया। अभी उसको याद आ रहा है मैं क्या था, मैंने क्या क्या किया। मैंने एक वैश्या के गर्भ से बच्चे उत्पन्न किए, है ना। वृषल्या जायातात्मना, वृषल्या क्या कहते हैं, शूद्राणी या दासी से, ठीक है। हाँ यहाँ पे प्रभुपाद ना एक जो सोशल ऑर्डर में क्या करना चाहिए उसके ऊपर थोड़ा सा बता रहे हैं। उच्च जाति के लोग ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य निम्न जाति की स्त्रियों के
गर्भ से संतान उत्पन्न नहीं करते। अभी कलयुग में तो सभी शूद्र हैं, कलयुग का तो सिस्टम ही अलग है। तो पहले ना ऐसे ब्राह्मण की शादी, एक शूद्र या ब्राह्मण की शादी ना, ब्राह्मण अगर कोई है व्यक्ति, वो ब्राह्मण से ही शादी करेगा तो ही सही मैच होता था, या फिर ज्यादा से ज्यादा क्षत्रिय। और उल्टा नहीं होता था, क्षत्रिय एक ब्राह्मण से शादी करेगा, क्षत्रिय क्षत्रियाणी से करेगा, या फिर वैश्य से करेगा, वैश्य वैश्यानी से, या फिर, तो उतना तक था। पर ब्राह्मण अगर शूद्राणी से करेगा तो एकदम नाश हो जाएगा। जैसे इसमें बताया गया ना, अजामिल कह रहा है कि मैंने क्या किया, कितना अधम बन गया था। वो खुद एक ब्राह्मण था, पर वो वैश्या के चक्कर में, एक शूद्राणी के चक्कर में अपने ब्राह्मण पद से भी गिर गया था, है ना। तो अतः वैदिक समाज में यह रीति है कि विवाह के लिए लड़की तथा लड़की की कुंडलियों की जांच पड़ताल यह देखने के लिए की जाती है कि उनका सहयोग अनुकूल है। मतलब प्रभुपाद कह रहे हैं कम से कम वैदिक टाइम में कुंडली तो मैच कर लो। वैदिक ज्योतिष यह बताता है कि कोई व्यक्ति प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार विप्र वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण या शूद्र वर्ण में उत्पन्न होता है। इसकी जांच आवश्यक है क्योंकि विप्र वर्ण के बालक तथा शूद्र वर्ण की लड़की के साथ विवाह अनमेल होता है। मतलब जो हम अब बात कर रहे थे, अरे वो तो बहुत ही बेकार है। इससे पति तथा पत्नी दोनों का ही विवाहित जीवन दुखमय हो जाता है। आजकल कलयुग में सभी दुखमय ही है। चाहे वो खुद से लव मैरिज करें तो दुख होता है, और अरेंज मैरिज करें तो भी दुख होता है। तो कलयुग की कंडीशन अलग है। हम प्रार्थना करते हैं आप सब लोग सुखी रहें। अतः लड़के तथा उसी वर्ण की लड़की के साथ विवाह करना चाहिए। तो अपने वर्ण में है, तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण से करना चाहिए। वस्तुतः यह है त्रिगुण है, अर्थात वेदों के अनुसार भौतिक गणना है। किंतु यदि लड़का तथा लड़की दोनों ही भक्त हो, अभी देखिए यहाँ पे प्रभुपाद बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, अगर दोनों ही भक्त हैं तो ऐसे विचारों की आवश्यकता नहीं रह जाती। हमें कुंडली उंडली सब कुछ कब तक मैच करना है, तब तक दोनों भक्त नहीं है, है ना। भक्त हैं तो भक्त है, ये सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है कि भाई वो मुझे भक्ति में आगे बढ़ाएगा, जिससे मैं शादी कर रही हूँ, और जो लड़की है वो मुझे भक्ति में प्रेरणा देगी, भक्ति के लिए मेरा सहयोग करेगी। तो या आ, तो ये बहुत अच्छा ये रहता है। प्रभुपाद कहते तो ऐसी इसके लिए बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं रह जाती। भक्त दिव्य होता है, अतः भक्तों के बीच में विवाह होने से लड़के तथा लड़की का अत्यंत सुखी मेल सहयोग बनता है। क्यों क्यों अच्छा बनता है? क्योंकि दोनों का सेंटर कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। जैसे हम पहले एक बार बात कर रहे थे कि एक तालाब में अलग अलग जगह पत्थर फेंकोगे तो क्या होगा, अलग अलग सर्कल बनेंगे, वेव्स बनेंगे, और सारे वेव्स टकराएंगे। तो उसका मतलब क्या है कि एक व्यक्ति की अलग सोच विचार है, धारणा है कि मुझे ये चाहिए, मेरे साथ मुझे मेरी पत्नी ऐसे सुख करे, मुझे अच्छा खिलाए, मुझे ये करे वो करे, है ना। ऐसी पत्नी की अलग अलग धारणा है कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो वो जब धारणाएं मैच नहीं होती, वो संतुष्टि नहीं आती, तो वो लड़ाई वड़ाई वो सब शुरू हो जाता है ना। अपनी इंद्रिय तृप्ति नहीं हो रही है, बहुत कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन जब भक्त होते हैं, जब भक्ति करते हैं, तो क्या होता है, भक्त हैं तो सबसे बड़ा है कि भैया दोनों का सेंटर भगवान ही रहेंगे। दो जैसे तालाब में एक ही जगह पत्थर फेंकोगे तो वो वेव्स जो है, वो तरंगे जो है, वो एक ही जगह से बनेंगे और बहुत सुंदर आपको दिखेगा। ऐसे भक्त अगर दोनों का सेंटर, दोनों का केंद्र भगवान श्री कृष्ण है, उनकी सेवा करना है, भक्ति करना है, तो अपना जीवन कैसा भी हो बहुत सुखमय रहता है। तो प्रभुपाद उसी के ऊपर यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। तो एक और श्लोक लेते हैं लास्ट, और हम आज का यहाँ पे स्टॉप करते हैं। 27 धिन्मां विग्रहितां षड्भिर सद्भिर। तो यहाँ पे बोले धिन्मां, धिक्कार है मुझ में, धिन्मां विग्रहितां सद्भिर दुष्कृतां कुलकज्जलम, दुष्कृतां कुलकज्जलम कज्जलम हित्वा बालं सतिं योऽहम्,
बालाम बालाम सतीं योऽहम् सुरापिम असितिम अगाम सुरापिं असतीं गमाम् सुरापान। किसके साथ शादी कर ली? वुमन ए कस्टम ऑफ ड्रिंकिंग वाइन। सुरापान करते थे। रिश्ते देखने जाओ और ना, जैसे अरेंज मैरिज में क्या होता है कि ना सब कुछ अच्छा बताते हैं, अरे ये तो बेस्ट है, ये तो लड़का हीरा है, हमारी लड़की सबसे ठीक है, अभी उस डिस्कशन में नहीं जाऊंगा, पर जो उस टाइम पे रहता है वो अलग रहता है। तो यहाँ पे वो बाद में क्या करते हैं वो अलग रहता है। तो यहाँ पे भी ना इसको बहुत, अजामिल को बहुत ये हो रहा है, और वो सोच रहे देखो मैंने क्या क्या कर दिया। मेरे माता पिता वृद्ध थे और उनकी देखरेख करने वाला कोई अन्य पुत्र या मित्र न था। चूंकि मैंने उनकी देखभाल नहीं की, देखो माता पिता की देखभाल करना भी कितना इंपॉर्टेंट है, नहीं की, अतएव उनसे बहुत ही कष्ट में रहना पड़ा, उन्हें बहुत ही कष्ट में रहना पड़ा। तो आ, उसने सिर्फ माता पिता की देखभाल नहीं की बल्कि उनको घर से भी निकाल दिया, और पिताजी के पैसे लेकर वो वैश्या को संतुष्ट करने लगा था, उसकी सारी चीजें पूरी करने लगा था। तो डेफिनेटली उसने माता पिता को बहुत ही कष्ट दिया था। आजकल भी ऐसा बहुत जगह देखा जाता है। आ, शादी के बाद बहुत बार ना, जैसे पहले अगर आप वैदिक काल देखोगे, वैदिक काल में ना वृद्ध आश्रम करके कोई जगह होती नहीं थी, है ना। लोग ओल्ड एज होम जैसे आजकल चल गए हैं, क्योंकि माँ बाप को अपने साथ में नहीं रख सकते। अभी क्या करें, ये बोझ बन गए हैं, ये कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है। अभी इनको कहीं छोड़ आओ, कहाँ छोड़ आओ, ऐसे बहुत सारे लोग जहाँ पे छोड़ रखे हैं वहां छोड़ आओ, वो जगह क्या है, व्रत आश्रम। तो हमारे जो वैदिक संस्कृति है उसमें ये चीजें नहीं होती थी। एक आधा केस अजामिल जैसा है, पर अदरवाइज ये टर्म नहीं था हमारे वैदिक संस्कृति में। जो डाइवोर्स है, जो तलाक है, वो भी नहीं। आप शास्त्रों में पढ़ोगे किसी ने किसी को तलाक दिया ही नहीं कभी। 100% सक्सेस रहता था शादी में। पर अभी यूएस में और ऑलरेडी कुछ तो 50% से भी कम है, उनको पता रहता है शादी होने के पहले कि तलाक हो जाएगा। इंडिया में भी कुछ ना परसेंटेज बढ़ता जा रहा है आजकल। तो यहाँ पर उसने देखा कि देखो मैंने अपने बेटे का एक जो ये था वो नहीं निभाया, हाय एक निंदनीय निम्न जाति के पुरुष की तरह मैंने उस स्थिति में अकृतज्ञता पूर्वक उन्हें छोड़ दिया। वैदिक सभ्यता के अनुसार हर व्यक्ति पर ब्राह्मणों, वृद्धों, स्त्रियों, बालकों तथा गायों की देखरेख करने का उत्तरदायित्व तो होता है। हमें किस किस का देखरेख करनी चाहिए, कोई बताएगा? कृष्ण प्रभु, यस प्रभु। तो कृष्ण ने परिवार दिया है उसकी। नहीं प्रभु जी, अभी क्या पढ़ा हमने? प्रभु मैं कंफ्यूज हूँ, हमने ना जो श्लोक पढ़ा 27 पढ़ा है, और हम तात्पर्य पढ़ रहे में भी 28 है। हाँ, हरे कृष्ण, ठीक है। तो हमने इसका तात्पर्य पढ़ लिया, तो हम तो यहाँ पे थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं, चलो उसको हम बाद में पढ़ लेंगे। ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे ना ब्राह्मणों, वृद्धों, स्त्रियों और ये 5 चीजें बताई हैं, ब्राह्मणों का और जो वृद्ध लोग हैं, और स्त्रियों का, बालकों का और गाँव। ये क्यों क्यों 5 चीजें ये बताई गई हैं? कि ब्राह्मण पहले पैसे नहीं लेते थे किसी चीज का, वो अपना शिक्षा सबको बांटते थे, पठन पाठन यजन याजन वो ये करते थे, दान प्रतिग्रह दान लेते थे, और जो एक्स्ट्रा आता था उसको बांट देते थे। ब्राह्मण का जीवन एक बहुत ऑस्टेरिटी का रहता था। अभी जब इंग्लिश बुकों में पढ़ते हो तो उसमें लिखा रहता है कि देखो एक गरीब ब्राह्मण था। कभी आपको ऐसा नहीं मिलेगा एक अमीर ब्राह्मण था, एक मोटा सा हेल्दी सा ब्राह्मण था, नहीं। तो ब्राह्मण पैसे रहते थे, और क्योंकि उनका जीवन बाकियों पे पूरा आश्रित रहता था, बाकियों पे डिपेंडेंट रहता था। जब वृद्धावस्था में कोई व्यक्ति चला जाता है तो दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाता है। स्त्रियां हमेशा दूसरों पे डिपेंडेंट रहती हैं, जब बच्ची रहती हैं तो पिता पे, जब शादी हो जाती है तो पति पे, जब वृद्ध हो जाती है तो बेटे पे। तो हमेशा उनको शास्त्रों में बताया गया कि उनको ये रहना चाहिए। और बालक जब छोटे बच्चे हैं तो उनको अकल नहीं है, उनको पूरा ज्ञान नहीं है,
तो माँ बाप को उनकी रक्षा करनी चाहिए। और गाय, गाय हमारी माता है, हमको बहुत कुछ आता है, तो गायों की भी रक्षा करनी चाहिए हमें। गाय, गाय है ना, एक माता का स्वरूप दिया है, भगवान कृष्ण को प्रिय है। और गाय का जो बेनिफिट है उसका एक अलग बड़े बड़े सेमिनार होते रहते हैं। तो यहाँ पे बताया गया सभ्यता के अनुसार, प्रभुपाद सभ्यता की, वैदिक सभ्यता की बात कर रहे हैं यहाँ पे, यह हर एक विशेषतया उच्च जाति के मनुष्य का कर्तव्य है। अजामिल ने एक वैश्या की संगति के कारण में सारे कर्तव्य का परित्याग कर दिया। इस पर पश्चाताप करते हुए अभी पूरी तरह से पतित मान रहा था, अपने आप को पूरी तरह से पतित मान रहा था। सॉरी ब्रो, मैंने ये ध्यान ही नहीं दिया। अरे वो सॉरी क्यों? आपने बोला, देखा आपके बोलने से कितना फायदा होता है गुरु जी, मैं कितना बड़बड़ करता रहता हूँ, कुछ ये नहीं, आपने बोला तो समझ में आया इसलिए आप लोग बोला करो। हरे कृष्ण। तो ये वाला ना टाइम काफी हो गया है क्योंकि अभी हमने श्लोक पढ़ लिया है, इसके पीछे वाला डिस्कस कर लिया है, तो हम ये भी ये पूरा कर लेते प्रभु, पूरा कर लेते हैं अगर आप लोग की ये है तो। ये सुनो। तो यहाँ पे बोल रहे हैं, हाय मुझे धिक्कार है, मैंने इतना पाप पूर्ण कार्य किया है कि अपनी मैंने कुल परंपरा को लज्जित किया है। देखो, कुल की रक्षा करना हर एक व्यक्ति का धर्म है कि भाई हम एक परंपरा है, हमारे पूर्वज ये करते थे। आजकल लोग जमीन वगैरह ऐसे ही बेच देते हैं, है ना। जमीन, पुराने लोग जमीन पे कितना ये करते थे कि देखो हमारी जमीन है, हमारा ये धरती माँ है, पर पैसे के लिए आजकल लोग ऐसे ही कर देते। दरअसल मैंने शराब पीने वाली पतित वैश्या के साथ संभोग करने के लिए अपनी सती तथा सुंदर युवा पत्नी को त्याग किया है। धिक्कार है मुझे, वो बोल रहे ना, धिक माम। तो ठीक है, और वो क्यों हो जाता है, वो हमने हमारे सेंसेस कंट्रोल में नहीं, इंद्रिया कंट्रोल में नहीं रहती, मन बड़ा विचलित हो जाता है, भक्ति में हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये सारी चीजें होनी स्वाभाविक है। उपाद लिख रहे हैं तात्पर्य में है, यही उसकी मानसिकता है जो शुद्ध भक्त बन रहा हो। किसकी? अगर कोई शुद्ध भक्त बन रहा है तो क्या अपने आप को पूरा याद करता है कि मैं क्या था, देखो मैंने क्या गड़बड़ किया। जब भगवान तथा गुरु की कृपा से कोई भक्ति पद को प्राप्त होता है तो वह पहले अपने विगत पाप कर्मों का पश्चाताप करता है। इससे उसे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने की सहायता मिलती है। विष्णु दूतों ने अजामिल को शुद्ध भक्त बनने का अवसर प्रदान किया था, और शुद्ध भक्त का कर्तव्य है कि वह अवैध यौन, नशा, मांसाहार तथा जुआ खेलने जैसे विगत पाप कर्मों के लिए पश्चाताप करे। उसे ना केवल अपनी पुरानी गंदी आदतें त्याग देनी चाहिए, अपितु अपने विगत पाप कर्मों के लिए पश्चाताप करना चाहिए। शुद्ध भक्ति का यही मानक है। तो थोड़ा सेंस कंट्रोल करते हैं तो हमें शक्ति मिलती है। ऐसा नहीं कि मैं भक्ति कर रहा हूं तो नाम ले रहा हूं तो भगवान को मुझे बचाना चाहिए, नहीं, अपने साइड से भी कोशिश करनी चाहिए। श्लोक पढ़ लेते हैं बस हम, 28 वाला, इसका हमने आगे पढ़ लिया। 29 से हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। वृद्धो अनाथो पित्रो, वृद्धा अनाथो पितरो, नान्या बंधु तपस्विनो, नान्य बंधु तपस्विनो, अहो माया धुना धुना तक्त्वा अहो मायाधुना त्यक्त्वा कर्तज्ञेन नीचवत् कृतज्ञेन नीचवत्। अकृतज्ञ ना, मतलब कोई अकृतज्ञ होता है ना, वो क्या है, वो नीच व्यक्ति है। कृतज्ञता होना ना एक भक्त का लक्षण है। देखो मुझे भगवान ने क्या दिया है, और कृतज्ञता होने से ही हमें जीवन में संतुष्टि मिलती है, हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। कृतज्ञता किसमें नहीं होती? जो व्यक्ति भगवान में विश्वास नहीं करता है, या फिर जो भी कुछ आपको मिला है भगवान ने तो दिया है, भगवान के तो सब कुछ है, भक्तों ने आपको भक्ति सिखाई, प्रभुपाद ने आपको किताब दी है, कितने, तो हमें हमेशा जीवन में ना कृतज्ञ रहना चाहिए कि हमें जो मिला है हम उसका पालन करें, उसको आगे लेके चलें। ठीक है, इसके ऊपर हमने डिस्कशन कर लिया है, तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं, बहुत लेट हो गया आप लोगों के लिए।
I'm sorry for extending. Thank you very much for joining. हरे कृष्णा। किसी का कुछ सवाल हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। तो रुक सकते हैं। यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ यस प्रभु जी। तो मैं एक लेक्चर सुन रहा था हाँ अमृत प्रभु का। हाँ तो वो बता रहे थे कि अगर हमें कृष्ण की कृपा चाहिए तो राधा रानी को पसंद करना होगा, बट राधा रानी को पसंद करने चाहिए तो गौड़ निताई का हमें पहले सब कुछ जानना होगा। फिर गौड़ निताई को जानने के लिए भी कुछ और एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तो प्रभु ऐसा मतलब कि हमें किसकी फिर मतलब पूजा भी देना चाहिए? देखो क्या है प्रभु जी, जो हमें प्रोसेस बताया ना प्रभुपाद ने, वो हमें फॉलो करना चाहिए। अभी राधा रानी को हम सेवा कैसे करेंगे डायरेक्ट जाके? हम तो कर नहीं सकते, क्या शुद्ध है। और ये करते हैं, जैसे हम ना भोगा ऑफर करते हैं तो उसका एक प्रोसेस होता है। हम अपने गुरु महाराज को पहले प्रार्थना करते हैं, फिर प्रभुपाद को करते हैं, फिर गौरांग महाप्रभु को करते हैं, फिर कृष्णा को हम करते हैं। जैसे परंपरा में वो आगे भगवान तक पहुंचता है। तो ऐसी ना गौर निताय है, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्णा नहीं है। तो राधा और कृष्णा से अलग नहीं है चैतन्य महाप्रभु। और नित्यानंद प्रभु है, वो बहुत ज्यादा ना ये मर्सीफुल है, दयावान है। तो जो ये वाला श्लोक है ना, बहुत ही जाना, कैसे शुरू होता है? सब अवतार सारा शिरोमणि केवल आनंद कंदा। तो कलयुग में जो गौर निताय है, जो भगवान कृष्णा है और बलराम है, ये इस फॉर्म में क्यों आते हैं? क्योंकि पहले तो सब कुछ सिखा दिया भगवान ने, भगवत गीता में बोल दिया, पर लोग फिर भी फॉलो नहीं कर रहे। अब जा जाके लोग को बता रहे हैं कि आप भक्ति करो, आप भगवान का नाम जाप करो। तो नित्यानंद प्रभु भी प्रार्थना कर रहे हैं, जय गौरंगा से गौरंगा नाम रे, जय जन गौरंगा भाजे से ही हमारा प्राण रे। तो जो भगवान गौरंगा का, महाप्रभु का जो पालन करता है, उनका नाम भजता है, तो वही मेरे प्राण है। तो ऐसा नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है, हमारे भगवान के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, भगवान के जो एक हमारे जो निकटतम जो ये है ना, वो हमारे गुरु हैं और वो वैष्णव हैं जो हमें बता रहे हैं। वो जो बता रहे हैं वो हमें फॉलो करना चाहिए। प्रभुपाद ने क्या बोला, कम से कम आप क्या करो, 16 माला करो, फिर किताब पढ़ो, फिर मतलब वो 4 नियमों का पालन करो। और क्या करना चाहिए? अगर हम ये सब चीजें भी बहुत अच्छे से कर लेंगे ना, जैसे माला अगर अच्छे से कर लेंगे तो बहुत हो जाता है प्रभु जी। वो बहुत बड़ा एक ये है, माला करना भी एक सेवा ही है। उससे गौर निताय भी प्रसन्न हो रहे हैं, हमारे गुरुजन भी प्रसन्न हो रहे हैं, राधा रानी भी प्रसन्न हो रही है, और हमारा हृदय भी शुद्ध हो रहा है। तो सब कुछ उसमें आ जाता है। हाँ, इसलिए भी है ना, हमने ये नाम की महिमा वाला ये स्पेशल अजामिल का सेक्शन भागवतम में सबसे पहले छोड़ा। लोग चैंटिंग अच्छे से करें। ओके प्रभु, थैंक यू प्रभु। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। स्टॉप कर।